भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो आप सबने देखी होगी। नहीं देखी हो तो फटाफट देखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी की फोटो से पहले भारतीय नोटों पर किसका फोटो या फिर तस्वीर हुआ करता था। अहम सवाल है। चलिए अब इतिहास का रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन हुआ करता था भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले और गांधी की फोटो आखिर किस सन से आई है। इतिहास का रुख करते हैं तो समझ आता है कि गांधी जी की तस्वीर 1969 में पहली बार छपी, यानी गांधी जी पहली बार नोटों पर 1969 में नजर आए। इसकी एक बड़ी वजह मानी गई, वो है गांधी जी की 100वीं जयंती जो इसी साल मनाई गई। इस खास मौके पर बापू की तस्वीर जारी की गई। तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रहे एल.के. झा के सिग्नेचर और सेवाश्रम की तस्वीर के साथ नोट पर महात्मा गांधी नजर आए। इसके बाद 1987 में 500 रुपए के नोट जारी किए गए जिसमें बापू की तस्वीर को प्रिंट किया गया था। फिर समय आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे बापू नोटों पर छपते रहे। दरअसल देश के आजाद होने के बाद भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में उन नोटों को जारी रखा था जिन पर किंग जॉर्ज चतुर्थ की तस्वीर छपी हुई थी। इसके बाद स्वतंत्र भारत ने भारत सरकार ने 1949 में पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया। इस नोट में किंग जॉर्ज की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ को रिप्लेस किया गया। अगर आप आरबीआई संग्रहालय की वेबसाइट को देखेंगे तो आप समझेंगे कि स्वतंत्र भारत के लिए प्रतीकों को चुना जाना था। शुरुआत में यह महसूस किया गया किंग जॉर्ज चतुर्थ के चित्र के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए डिजाइन भी तैयार किए गए, लेकिन अंत में आम सहमति महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ को चुना गया। इस तरह अशोक स्तंभ नोट का हिस्सा बन गया। हालांकि नोट का नया डिजाइन काफी हद तक पहले के तर्ज पर ही था। 1990 के बाद आरबीआई को लगा कि नोटों की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा जो होती है उनको बढ़ाना होगा ताकि जाली नोटों को बढ़ावा न मिल सके, क्योंकि उस वक्त डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें आना शुरू हो चुकी थी। और आप सभी को पता होगा कि डिजिटल प्रिंटिंग मशीनों का काम क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो मानव के अलावा अगर आपको किसी और चीजों को डिजिटल प्रिंट करना हो तो वो आसान होगा, लेकिन किसी के चित्र को बनाना या फिर उनको प्रिंट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चूंकि नोटों को आसानी से वो लोग क्लोन कर सकते थे जो इसकी सुरक्षा को भेज सके, यानी उनका काम था कि जाली नोटों को बढ़ावा दे सके। यही कारण था कि आरबीआई ने अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को परमानेंट कर दिया और यहीं से शुरू हो जाता है आज की महात्मा गांधी जो नोट पर छपे हुए आपको दिखते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी उसे हमें कमेंट करके बताइएगा और आपको क्या पहले से इसके बारे में जानकारी थी वो भी बताइएगा और देखते रहिए वन इंडिया प्लस। नमस्कार।